2014 के बाद से केंद्र के सत्ता में विपक्षी दल कभी भी सत्ता में आसीन नहीं हुई। इस क्रम में उन्होंने 2 चुनावों का सामना भी किया, 2019-2024, लेकिन उनके हाथ में केंद्र की सत्ता नहीं आई। इस क्रम में उन्होंने केंद्र के सत्ता को हथियाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, बहुत सारे भ्रामक झूठ उन्होंने समाज में फैलाए, संविधान की दुहाई दिया, लेकिन सारे चीज उनका निराधार रहा, व्यर्थ रही। इसके पीछे का मूल कारण क्या है? मूल कारण सब कुछ को अगर एक साथ सम्मिलित करके देखा जाए, लेकिन मूल मुद्दा यह है कि इस देश का जो सर्वाधिक संख्या वाली आबादी है, जो हिंदुओं की आबादी है, उन्होंने इस सत्य को पहचाना, इस भ्रम से खुद को बाहर निकाला कि विपक्षी पार्टियां जो है वो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे अस्तित्व का संरक्षक है। बिल्कुल नहीं है। और इसलिए एक मत होके एक मुस्त उन्होंने भाजपा के ऊपर विश्वास जाहिर किया, जो एकदम स्पष्ट रूप से हिंदुत्व की राजनीति करती है। करनी भी चाहिए, खुलकर बोलनी भी चाहिए। विदेशों में देखिए, इस्लामिक राष्ट्रों में इस्लाम की बात करते हैं, क्रिश्चियनिटीज राष्ट्रों में अपने ईसाई धर्म की बात करते हैं, खुल के करते हैं। हम इस देश की मूल संस्कृति हिंदू संस्कृति है, भाई हम क्यों बात नहीं करें? इसी देश की परंपरा, पहचान, संस्कृति सनातन संस्कृति है, जिससे इस देश की पहचान है, तो हम क्यों ना बात करें? मोदी जी वही करते हैं, भाजपा वही करती है, आरएसएस वही करती है। तो आरएसएस खैर राजनीतिक क्रियाकलापों से बाहर है, राजनीतिक मंचों से बाहर है। वो एक सामाजिक संगठन है। मैं उसके कार्यशैली को बहुत पसंद भी करता हूं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं बात करता हूं भाजपा और अन्य विपक्षी दलों की। विगत 12 सालों से वो केंद्र के सत्ता से बाहर है। तरह तरह के हथकंडे अपनाने के बावजूद वो केंद्र के सत्ता में आसीन नहीं हुए। लेकिन मैं उनको बताता हूं कि यदि वो केंद्र की सत्ता में आसीन होना चाहते हैं तो बस उनको एक काम करना है, हिंदुओं में फूट डालना है। क्योंकि हिंदू अब एकजुट हो रहे हैं, और यदि जब तक इस देश में हिंदुओं की आबादी अब दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी, तो यह मानकर चलिए कि हिंदू सत्ता कायम रहेगी। तो विपक्षियों का यह मंशा कभी कामयाब नहीं होगा। तो आप इधर उधर का डंका बजाना छोड़ दीजिए, आप बस एक ही काम कीजिए, हिंदुओं में फूट डालिए। यह मैं आपको सलाह दे रहा हूं, लेकिन यह भी सलाह दे रहा हूं कि इस देश का हिंदू अब जाग चुका है, इस देश का हिंदू अब जागरूक हो चुका है, इस देश का हिंदू अब विपक्षियों के षड्यंत्रों को पहचान गया है। इसीलिए संभवतः यह काम आपको इतनी आसानी से पूरी नहीं हो सकता है। हाँ, 2-4 गिने चुने छोट भैया आपको मिल जाएंगे, लेकिन धीरे से वो भी औकात में आ जाएंगे, समझ जाएंगे कि हमारा कल्याण कहाँ है। लेकिन मेरी सलाह है कि आपको इसके लिए इधर उधर का डंका बजाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधी हिंदुओं को तोड़िए। सफल हुए तो यकीन मानिए आप सत्ता में आएंगे, नहीं तो विपक्ष के रूप में बैठिए और शांति से खुश रहिए।